What is meant by rusting? With the help of level diagrams, describe an activity to find out the conditions under which iron rusts. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे रस्टिंग को. व्हाट इज रस्टिंग? अब इसमें रस्ट के साथ ing लगाए, मतलब इट इज ए प्रोसेस इन विच आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर का मतलब होता है एयर जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है. मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या होता है, आयरन में रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग फॉर्म होती है. दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O. अब हम देखेंगे इसकी एक्टिविटी. ये एक्टिविटी रिलेटेड है रस्टिंग से और रस्ट की फॉर्मेशन होती है आयरन में. कब होती है? जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है. मतलब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, आयरन को डिफरेंट कंडीशंस में रखेंगे और हम देखेंगे कि इस कंडीशन के बेसिस पे आयरन में रस्ट की फॉर्मेशन हुई. हम 3 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, A, B और C. क्योंकि आयरन से रिलेटेड है एक्टिविटी तो तीनों में हम आयरन डाल देंगे, मतलब आयरन नेल्स डाल देंगे, कील डाल देंगे. ओके. अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल्स के साथ सिर्फ वाटर ऐड करेंगे और बंद कर देंगे कॉक से. तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट होगा, एक तो इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, साथ में इसमें एयर प्रेजेंट होगी, मतलब इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी इस टेस्ट ट्यूब में. अब एक और टेस्ट ट्यूब में, बी टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में भी हम वाटर डालेंगे, बट वाटर किस फॉर्म में डालेंगे, डिस्टिल्ड फॉर्म में. प्योर वाटर ऐड करेंगे इसमें, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर. और वाटर के साथ एक और एडिशन क्या होगी इसमें, ऑयल. तेल हल्का होता है इसलिए वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा. अब ऑयल की वजह से क्या होगा, जो एयर है ना, ये आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी. ये ऑयल एयर को आयरन नेल के कांटेक्ट में आने से रोकेगा. मतलब इस टेस्ट ट्यूब में वाटर तो प्रेजेंट होगा बट इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी. और थर्ड टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. एनहाइड्रस का मतलब होता है इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा. इसमें ना तो वाटर प्रेजेंट है ना इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें तो कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. तो इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने देखा कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट थे. सेकेंड टेस्ट ट्यूब में वाटर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है. और थर्ड टेस्ट ट्यूब में ना ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना वाटर प्रेजेंट होता है. तो इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स को एक दिन के लिए हम अपनी ऑब्जर्वेशंस में रखेंगे और नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या चेंजेस आते हैं. तो एक दिन के बाद हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए जिसमें ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट थी, इसमें रस्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है आयरन में. बट टेस्ट ट्यूब बी और सी में रस्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि बी में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है और सी में ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं. क्या कंक्लूजन निकाला हमने इस एक्टिविटी से? इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि रस्ट की फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टर्म कोरोजन. व्हाट इज नेचर गिवन टू कोरोजन ऑफ आयरन? आयरन में जब कोरोजन की फॉर्मेशन होती है इसे हम बोलते हैं यस, क्या बोलेंगे इसे, रस्ट. और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O. कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? Corrosion is a process through which metals are converted into more stable compounds such as metal oxides, metal sulfides or metal hydroxides due to attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide and water vapors is called corrosion. Corrosion एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें मेटल्स उनके मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स जैसे कि मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड और मेटल हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. कब? जब मेटल्स पर एटमॉस्फेरिक गैसेस का अटैक होता है. जैसे मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है या हाइड्रोजन सल्फाइड या वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में आता है, तो किस तरह से मेटल की क्वालिटी डिट्यूरेट हो जाती है, मेटल की क्वालिटी पुअर हो जाती है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय रस्टिंग ऑफ आयरन? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और रस्ट का फॉर्मूला होता है यस, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. ये फॉर्मूला आपने याद करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन में रस्ट की फॉर्मेशन कब होती है? आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होगी? ऑक्सीजन और वाटर, या फिर आप लिखोगे मॉइस्ट एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. तो आयरन को रस्टिंग से किस तरह से रोका जा सकता है? आयरन के ऊपर अगर हम पेंट करते हैं या फिर बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन के थ्रू. गैल्वेनाइजेशन होता है इसके ऊपर एक और मेटल की परत चढ़ा देना. जैसे कि अगर हम आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो आयरन अब डायरेक्टली एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और जब आयरन एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसमें जंग नहीं लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेटल यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन. गैल्वेनाइजेशन होता है जिसमें हम मेटल के ऊपर एक और मेटल की परत चढ़ा देते हैं, जैसे जिंक की, जो कि आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो आयरन से भी जल्दी एयर और वाटर के साथ
साथ कंबाइन करता है। अब जो आयरन होगा ये डायरेक्टली एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, इस तरह से आयरन को जंग से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद कॉपर ऑब्जेक्ट्स अपनी शाइन क्यों लूज करते हैं। जब कॉपर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो किस तरह से अपनी शाइन लूज करता है और इसमें किस तरह से ग्रीन कोट की फॉर्मेशन होती है। ग्रीन कोट का मतलब है कि इसमें बेसिक कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है और बेसिक कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3.CuOH, मतलब इसमें कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और साथ में अगर आप केमिकल इक्वेशंस भी लिखते हो तो आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन corrosion and rancidity with examples। इनडायरेक्टली मेटल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो उसकी वजह से कोरोजन की फॉर्मेशन होती है। उसी तरह से जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है, फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो फूड की रेंसिडिटी होती है, मतलब फूड खराब हो जाता है क्योंकि फूड में फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है जो कि इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और फूड में कुछ टाइम के बाद स्मेल आने लगती है, टेस्ट खराब हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी को किस तरह से रोका जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ही फूड खराब होता है। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फूड को डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। साथ में ऑक्सीजन को रोकने के लिए जितने भी पैक्ड फूड होते हैं जैसे कि पोटैटो चिप्स का पैकेट, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप की जाती है ताकि जो फूड है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए। साथ में घरों में रेफ्रिजरेटर्स भी हम यूज कर सकते हैं। कोरोजन की हम डेफिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और कोरोजन का एग्जांपल में आप दे सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, गिव एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट और सब्सटेंस दैट डज नॉट कोरोड। इसका आंसर आएगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है? एलॉय। एलॉय मतलब मिश्रण। इसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है बट आयरन इसमें स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मोस्टली इसमें प्रेजेंट होता है क्रोमियम और निकल। क्रोमियम की वजह से इसमें जंग नहीं लगता है क्योंकि जो क्रोमियम होता है जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसमें क्रोमियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और लास्ट क्वेश्चन, नेम द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन सिल्वर एंड कॉपर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। एयर के कांटेक्ट में आने के बाद सिल्वर और कॉपर में किस कलर की कोटिंग फॉर्म होती है? कोरोजन के बाद सिल्वर में किस तरह से सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है? यस, Ag2S की फॉर्मेशन होती है और इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। सेम बेसिक कॉपर जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो किस तरह से बेसिक कॉपर कार्बोनेट की देती CuCO3.CuOH जिसका कलर कैसा होता है? यस, ग्रीन होता है। और लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 डैमेजेस कॉज्ड बाय कोरोजन एंड सजेस्ट हाउ दिस कैन बी प्रिवेंटेड। दिस इज वेरी इजी। कोरोजन से होने वाली 2 डैमेजेस को आपने लिस्ट आउट करना है, साथ में इन्हें किस तरह से रोका जा सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे और आंसर आपने मुझे कमेंट करना है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट कोरोजन। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से दिस वाज लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 साइंस क्लास 10, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के एमसीक्यूज से हर साल एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं तो एमसीक्यूज की वीडियोस भी आपने जरूर देखनी है। इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।